इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर वॉइस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं एफटीटीएच वाले मॉडेम में, राउटर में, ओएनटी में, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको मॉडेम में इंटर होना पड़ेगा। इंटर होने के पहले सबसे पहले आपको यूआरएल में जाना पड़ेगा। 192.168.1.1 जैसे इंटर करेंगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा, तो वो आपको इंटर करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारा यूजर नेम है ADMIN एडमिन, और पासवर्ड हमने सेव कर लिया है NRL785699। उसके बाद हमें वेरिफिकेशन कोड डालना है, वो हम डालते हैं 60GR2। इंटर करने उसके बाद लॉगिन करने के बाद हमें इसमें लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि वन इन्फॉर्मेशन में आप जाइए। वन इन्फॉर्मेशन में गए तो हम देख लेते हैं कि हमारा स्टेटस क्या क्या है। तो यहाँ पे इंटरनेट में हमने कॉन्फ़िगरेशन करके रखा है, तो हमारा स्टेटस जो है अप है, और वॉइस का हमने कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है तो वो भी अप है। और यहाँ पे देखिए नेटवर्क में दोनों के साथ हमारा जो आईपी है वो लैच कर रहा है, इंटरनेट और वॉइस। तो हमारा दोनों चीज अप है। उसके बाद हमें और दूसरा चीज हमें ये देखना चाहिए कि हमें ट्रांस पावर और रिसीव पावर कितना मिल रहा है। रिसीव पावर हमें मिनिमम हमको मिलना चाहिए -10 dB से लेके -30 dB तक, जिससे हमारा जो ओएनटी है वो काफी अच्छा स्पीड के साथ काम करेगा। अगर मान लीजिए -40 है तो वो हमारा मॉडेम का पॉन स्टेबल नहीं होगा और इंटरनेट नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं कि हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको WAN में जाना है। उसके बाद जैसे ही आप इंटरनेट में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए हमने दो चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है, यहाँ पे इंटरनेट और वॉइस। और जैसे हम आपको दिखाते हैं ऐड वन, तो यहाँ पे ऐड वन के लिए यहाँ पे देखिए रूट हमें सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद IP v4 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको पीपीओई में है तो आपको जो वीलन है वो डाल देना है। तो जैसे हमारा वीलन है अभी 175, और यहाँ पे आप 5 सेलेक्ट कर लीजिए चाहे 4 सेलेक्ट कर लीजिए, और आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। तो यूजर नेम पासवर्ड क्या है, अभी हमने एक पासवर्ड डाला है 296 296 041। के बाद आपको एक डायरेक्टली अभी हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पे है लास्ट का सारा कॉमन है, तो अभी हम करते हैं TB 296 041। उसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड में PASSWORD, एग्जैक्ट यही है, PASSWORD। उसके बाद हमें क्या है, किसके लिए कॉन्फ़िगर करना है, इंटरनेट के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो ये आपका इंटरनेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इंटरनेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। वैसे ही आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इंटरनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन किया, सेव करने के बाद ये आ जाएगा। अब वॉइस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्या करना है, मोड में रूट करना है, IPv4 करना है। यहाँ पे लेकिन आपको गेट एड्रेस ISP से करना है, DHCP मोड सेलेक्ट करना है। और जो आपका विलन आईडी है, विलन आईडी 1849 अभी करंट में है BSNL का, वो डालिएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे अभी मैंने 4 दे दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्विस मोड हम किसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, वॉइस के लिए। तो हमें वॉइस को सेलेक्ट करना है, VoIP। उसके बाद अप्लाई करना है, तो हमारा वॉइस का कॉन्फ़िगरेशन का 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सॉफ्ट स्विच होता है, एक सर्वर होता है, उससे हमें कनेक्ट कराना है हमारे मॉडेम को। तो देखिए यहाँ पे एक प्राइमरी ISP रजिस्टर एड्रेस होता है। एएस मतलब अभी जो मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ ये असम सर्कल का है, क्योंकि मैं अभी वर्किंग हूँ जूनियर इंजीनियर BSNL में अभी। तो अभी हम ये कॉन्फ़िगरेशन करें असम सर्कल से, तो ये हमने यूजर आईडी एएस। एएस जैसे ही आप दूसरे सर्कल में होगा उसका एक कोड होगा, वो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से मांग सकते हैं। यहाँ पे as.ftth.ims.bsnl.in, यहाँ पे सेकेंडरी आईएस में भी वही डालिए, मॉड 5060 ये डाल के रखिए। उसके बाद प्राइमरी में भी वही डालिए। अब सब्सक्राइबर अनेबल कर दीजिए। यहाँ पे अनेबल करने के बाद आप देखिए यहाँ पे आपको आउटबाउंड प्रॉक्सी एड्रेस, ये भी आपको सर्विस प्रोवाइडर से ही मांगना पड़ेगा कि अभी आपका आउटपुट प्रॉक्सी एड्रेस क्या है। क्योंकि अगर आप अपने मन से डालिएगा उसमें चलने की संभावना बहुत कम है।
या नहीं ही चलेगा। और यहाँ पे देखिए आईएसपी डोमेन हम कौन से सर्कल का यूज कर रहे हैं, कौन से स्टेट का है, तो हमें वो डालना पड़ेगा एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकेंडरी आईएसपी प्रॉक्सी, यहाँ पे हम सबको अनेबल कर देना है। उसके बाद प्रॉक्सी एड्रेस में हमें जिस स्टेट का है वो आईडी डालना है। उसके बाद आउटबोर्ड जहाँ पे भी दिखे वहां पे समझिए कि आईपी एड्रेस है। आउटबाउंड प्रॉक्सी एड्रेस में ओनली हमें आईपी एड्रेस का यूज करना है। उसके बाद इस आईपी डोमेन में हमेशा क्या यूज करना है, उसका यूजर आईडी हमें यूज करना है। उसके बाद हमें लाइन, हमें वॉइस के लिए करने के लिए हमें डायल टोन देना है, तो डायल टोन देने के लिए हमें यहाँ पे इसको अनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 10 डिजिट का एक, तो आपको जैसे अभी हमारा 91 हो गया इंडिया का कोड, प्लस से स्टार्ट कीजिएगा। 3776 हो गया हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का कोड है, वो आ गया एसटीडी कोड। उसके बाद लास्ट 6 डिजिट जैसे 291063 अभी हमारा एक नंबर है, उसको हमने कॉन्फ़िगरेशन किया। उसके बाद यहाँ पे भी एक नंबर है अकाउंट, और ये दोनों को सेम, लेकिन पासवर्ड में आपको इंटर देना है एफ टी टी एच एफ टी टी एच डालना है। एफ टी टी एच के बाद @1063 डालना पड़ेगा, वो भी स्मॉल लेटर में। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद ये सेव हो जाएगा। सेव हो गया तो हमारा वॉइस का काम कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आप स्टेटस चेक कीजिएगा। स्टेटस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्टेटस दोनों अप मिल जाएगा, वॉइस और इसका, आपका वॉइस और इंटरनेट का। तो आप आसानी से अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं। जो एफटीटीएच के जितने भी प्लान हैं बीएसएनएल में, उसमें सब में अनलिमिटेड कॉल है। एसटीडी लोकल आप कितना भी बात कीजिए, वो भी एचडी क्वालिटी में। तो आपको अगर एफटीटीएच ले रखा है तो आपको वॉइस एक्टिवेट कर लेना चाहिए, ताकि आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर सकें एक घर के लिए या ऑफिस के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम आता है वॉइस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।